कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सती सम्यक ते बीजा भावे तरोरेवा। बहुत अच्छी बात कही है कि यदि बीज ही नहीं होगा अच्छा तो ना तो स्थिति रहेगी और ना वृद्धि होगी और ना उसका फल आएगा। वो बीज क्या है? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। सच्चाई यही है कि हमारी जड़ ही खोखली है। हम पत्ता सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कहते पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। हम वास्तव में बहुत सारे कामों को संभल के करते हैं फिर भी गिर जाते हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी में खुशियां मिलेंगी लेकिन दुख मिलता है। सोचते हैं संपत्ति से पैसा आएगा लेकिन विपत्ति आ जाती है। सोचा था पूर्णमासी आएगी लेकिन वो पूर्णमासी भी अमावस से बदतर हो जाती है। सोचा था दिन निकलेगा लेकिन वो रात हो जाती है। क्यों हो जाती, कभी विचार किया क्यों हो जाती? क्योंकि हमारा नजरिया, हमने दूसरों से अपेक्षाएं रख रखे हैं। हमने दूसरों के आश्रित सुखी रहने की कोशिश की है और दूसरे हमें सुखी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना हम दूसरों से सुख चाहते हैं दूसरे भी हमसे सुख चाहते हैं। सब अपने अपने, कोई किसी को प्यार नहीं करता है। यदि प्यार करने की कोशिश करे तो वो नाटक हो जाएगा, प्यार नहीं रह जाएगा। क्योंकि प्यार जब होता है तो अंदर से होता है, उसमें कहने सुनने की जरूरत नहीं होती। कभी आपने देखा होगा जिससे बहुत लगाव होता है, आप उसे देखते भी हैं तो आप कुछ भी नहीं बोलो लेकिन वो भी सामने वाला आपकी भाषा समझ लेता है, मौन भाषा भी समझ लेता है। जितना प्रेम हमारा परिवार वालों से, धन संपत्ति से, पद प्रतिष्ठा से है, परिवार जनों से, राजनीति से है और कहते राज सत्ता से है, इतना प्रेम आंशिक रूप, इससे छोड़ो 10% भी हमारा अपने आप से है क्या? अपने आप तो हम सिर्फ आत्मा की बात शास्त्रों में पढ़ लेते हैं। वो तो वैसे ही हुआ, एक आदमी मर रहा था तो वो लोग उसे देखने आए कि अब आखिरी सांस चल रही, तो वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। लोग कहने लगे कितना धर्मात्मा व्यक्ति है, भगवान का नाम ले रहा है। पत्नी बोली आप ठीक कह रहे हो, इन्हें टाइम नहीं मिलता था तो हम अपने नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था। अब दोनों काम हो जाते हैं, इसको तो बुलाना ही पड़ता दिन भर, तो भगवान का नाम भी हो जाता है। ध्यान रखना, वो नारायण ऐसे ही नौकर जैसे ही काम करेगा। नारायण, तुमने परमात्मा को भी नारायण बना दिया, नौकर के नाम से परमात्मा का नाम। यानी आदमी को इतना टाइम नहीं मिलता है कि 1-2 क्षण सोच सके, क्योंकि वास्तव हमें जो कुछ मिला है
अपन समंत्रभद्र स्वामी जी कहते हैं कि कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मांगने और चिंतन करने से देते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारी पूजा तो सब कुछ दे देती है, और तो और मुक्ति तक भी दे देती है। जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटे वे छीन क्षण में होते हैं। लेकिन कैसी हमारे अंदर एक घबराहट होना चाहिए कि अब हमसे कोई और पाप नहीं करने, बहुत हो गए, जन्म जन्म पाप का ही परिणाम होगा है। चाहे वो कोई दुश्मन के रूप में आए, चाहे दोस्त बनकर आ जाए, कब कौन बदल जाता है, दोस्त दुश्मन हो जाता है और दुश्मन दोस्त हो जाता है। क्योंकि जिसे कहते थे कि आपके देखे बिना नहीं जी सकते हैं, जब तकरार हो जाती है तो कहते हैं आपको देख कर नहीं जी सकते हैं। जिसके बिना एक दिन गुजारा नहीं होता था, जिसके लिए आंखें तरसती थी, उसी को हम फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी विचार किया कि हमने किसी के प्यार में व्यवधान डाला होगा, हमने कहीं अंतराय डाला होगा, एक जरा जरा सा अंतराय, आपको पता है रुक्मणी आदि ने पूर्व भव में जरा जरा सा पाप बंद किया, प्रद्युम्न ने, भामंडल ने थोड़ी सी भूलने की काम वासनाओं के चक्कर में, और भोगना कितना बड़ा पड़ा। अपनी माँ से वियोग हुआ, माँ ने भी क्या किया था, 16 घड़ी के लिए हंस के बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया था, और उसका परिणाम अपना खुद का बेटा 16 वर्ष, अरे ये अपना बच्चा एक आधा घंटे को पता नहीं चले किसके पास है तो तड़प जाते हो आप लोग। लेकिन वो बच्चा जो आपको पूछे नहीं पूछे पता नहीं क्या हो, लोग कहते हैं बच्चे नाम चलाएंगे, हमने कही गलत फहमी है बच्चे नाम चलाएंगे। अरे बच्चे क्या नाम चलाएंगे तुम्हारा, बच्चे नाम नहीं चलाएंगे, तुम धर्म पर चलोगे तो तुम्हारा नाम जुग जिंदगी तक लिया जाएगा। आपने पढ़ा भी, तीर्थंकरों के नमन जल से भय तीर्थ सर्वदा, ताते प्रदीक्षण देत सुरगण पंच मेरन की सदा। एक पर्वत भी पूज्य हो जाता है। क्यों पर्वत पूजा हो जाता है, पर्वत तो पर्वत है, पर्वत को कोई पूछता है क्या। यही पाषाण, यही धातु, पीतल जब लोहार के यहाँ तमेरे के यहाँ पड़ी थी, तब आप इसकी पूजा करने गए थे क्या। यही कागज का टुकड़ा जब दुकान में पड़ा हुआ था, गोदाम में पड़ा हुआ था, तब आपने इसकी पूजा की थी क्या। आप क्यों कह रहे, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। मैं सदा धोख दे रहा हूं, क्यों क्यों उसी कागज के टुकड़े पर सिर्फ जिनवाणी। जिनवाणी क्या है, परम पिता परमात्मा के अनुभव की लेखनी है। यदि जिनवाणी नहीं होती, आज आगम नहीं होता, आज हमारे तीर्थंकर नहीं होते, आज उन्होंने आदिनाथ भगवान ने सटकर तब नहीं सिखाए होते, तो हम जंगली जानवरों की तरह होते। हमारे यहाँ विवाह, संस्कार, बच्चों के संस्कार, अंग शिक्षा कुछ नहीं होती। इस दुनिया में जो कुछ है हमारे तीर्थंकरों की बदौलत है। यदि संसार है, संसार में भी जीना सिखाते हैं, तो सन्यास में भी जीना सिखाते हैं। विवेकानंद ने कहा था, यदि जीना हो आनंद से तो विदेश में जाकर, लेकिन वो लास्ट में भारत लौटा है। लोगों ने कहा, आप बार बार कहते थे कि जीना सीखना हो तो विदेश में जाओ, जीना देखना हो तो जीने का आनंद लेना हो, आप वापिस लौट आए। उन्होंने कहा, मैंने यही तो कहा था कि जीना हो तो जीने का आनंद, यानी जीने की लाइफ स्टाइल लोग देखते हैं विदेश में जाकर, लेकिन यदि मरना हो तो सिर्फ भारत की भूमि सिखाती है कि मरना किस प्रकार से पड़ता है। क्योंकि मौत सही ढंग से जो आती है वो सिर्फ भारत वालों को आती है। भारत वालों की मौत भी कल्प वृक्ष बन जाती है, क्योंकि वो इस तरह से जीते हैं। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को, फूलों का श्रृंगार उसी को,
जो परमात्मा के पद पर चल जाता है तुरंत पूज्य हो जाता है। आप देखिए, आपसे ऊंचे कौन? गुरु जी बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने जिनवाणी का अध्ययन किया है। और उससे भी ऊपर व्रती लोग बैठे हैं, उससे ऊपर यदि कोई छुल्लक छुल्लिका होंगे तो वो बैठेंगे, और उनसे भी ऊपर आरिका होंगी तो वो बैठेंगी, और आरिकाओं से भी श्रेष्ठ यदि कोई ऊपर होंगे तो कौन होंगे? मुनिराज होंगे, और मुनिराज से भी ऊपर होंगे तो कौन? आचार्य उपाध्याय होंगे, उपाध्याय श्री होंगे, आचार्य होंगे, और उनसे भी कोई ऊपर होंगे तो अरिहंत होंगे, और सबसे ऊपर होंगे तो सिद्ध होंगे। क्योंकि जितना जितना छोड़ते चले जाओगे, जो कुछ छोड़ता है उसे कुछ मिलता है, जो कुछ कुछ छोड़ता है उसे कुछ कुछ मिलता है, लेकिन जो सब कुछ छोड़ता है उसे सब कुछ मिलता है। जयपुर और कानपुर के पत्थरों का मिलान हुआ, कहने लगे हम दोनों एक खदान से निकले थे। फिर परिवर्तन क्या हो गया? जयपुर वाले पत्थर ने कहा तूने मुंह खुला रखा, मांगता रहा, इसलिए लोग ब्रश से साफ कर कर एक दाना भी तेरे अंदर नहीं रहने देते, और मैं मौन हो गया तो लोग ला ला कर चढ़ाते हैं, लेकिन ना मैं देखता हूं ना खाता हूं। आप समझ गए? परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। जब यही दे सिर्फ आराधना में उतर जाती है, थोड़ी सी आस्था और श्रद्धा आ जाती है, तो हमारा सम्यक दर्शन का बीज पल्लवित होने लगता है। और उसके बाद उसकी स्थिति, यानी अभी उपसम आदि करोगे, फिर छह उपसम छायक करोगे, एक दिन इतनी स्थिति हो जाएगी और वो वृद्धि को प्राप्त होगी, और उसमें ज्ञान के फूल लगेंगे और चारित्र के फल लगेंगे। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में ये रुपये पैसों के फूल फल, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लोग कहते हैं कि चारित्र अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, मैं कहती हूँ धार्मिक होना चाहिए। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।